हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक की वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों के बारे में शिमला में पत्रकार वार्ता कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बैंक ने वित्तीय वर्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। बैंक ने निरंतर अपने व्यवसाय में वृद्धि करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2000 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए अपने सकल व्यवसाय को 27,431.42 करोड़ तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि बैंक ने जमा पूंजी में 1000 करोड़ से अधिक की वृद्धि करते हुए 16,334.37 करोड़ व ऋण में 11,097.5 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश का अग्रणी बैंक होने के साथ साथ प्रदेश के लोगों की पहली पसंद भी बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक इन आंकड़ों को छूने में सफल हुआ है। उन्होंने बताया कि समय समय पर बैंक ग्राहक समावेशी नई ऋण योजनाएं लाता रहा है। बैंक ने इस वित्त वर्ष के अंत तक अपनी फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए हैं। देवेंद्र श्याम ने कहा कि बैंक भविष्य में भी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और राज्य के विकास में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का टोटल बिजनेस हुआ जो पिछले साल 25,638 करोड़ था, इस बार 27,431 करोड़ पहुंच चुका है। लगभग 1800 करोड़ रुपए की ये इंक्रीज है। डिपॉजिट जो पिछले वित्त वर्ष में 15,274 करोड़ रुपए थी, इस बारी 16,334 करोड़ हो गया। इसमें लगभग 1100 करोड़ का इजाफा हुआ। लोन्स पिछले साल हमारे जो 10,363 करोड़ के थे, इस बारी 11,097 करोड़ रुपया हो चुका है, इसमें भी 900 करोड़ से ज्यादा मुनाफा है। ग्रॉस प्रॉफिट, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पूरा मैनेजमेंट और ये जो हमारे कर्मचारी भाई है, हमने पहली दफा जो आंकड़ा जो है कोऑपरेटिव बैंक ने 300 करोड़ रुपए से का क्रॉस कर दिया है, जबकि पिछले साल जो 263 करोड़ रुपया जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इस बारी ये बढ़कर 307 करोड़ रुपए हो चुका है। जो हमने पिछले वर्ष की शुरुआत की थी, 39,812 केसेस हमने कर लिए, जिसमें जो ऋण अदायगी की गई है वो लगभग 99.59 करोड़ रुपीज, मतलब 100 करोड़ का आंकड़ा मुझे लगता है कल या परसों पूरा हो जाएगा। 31 मार्च तक हमारा 99.59 करोड़ रुपीज हमने ऋण वितरित किया है, बगैर किसी कोलेटरल के, महिलाओं के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, विश्व में एक ऐसी योजना है। और अभी हाल में ही मेरे ख्याल 2 महीने हो गए साहब, 2 महीने पहले ये हमारे जो माननीय केंद्रीय सहकारी मंत्री है, उन्होंने भी भरसक हमारी सराहना की है कि भाई ये बहुत अच्छी योजना है और हमें इसे देश के दूसरे हिस्से में भी, दूसरे कोऑपरेटिव बैंक में भी लागू करेंगे। केसीसी जो है खाते, जो हमारे 74,000 केसीसी खाते हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग हम 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। इसी तरह हाउस लोन्स के हमारे पास लगभग 11,500 अकाउंट्स है और जिसका पोर्टफोलियो लगभग 1,500 करोड़ का बनता है। और एक हमने, आपको जैसे याद होगा, पिछले 6-8 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हम यहाँ लाए थे, एक स्कीम हमने शुरू की थी, सपनों का संचय। और सपनों का संचय में भी हमने जो स्कूल के बच्चों के लिए है, और जिस स्कीम के तहत जो है हम बच्चे डिपॉजिट करते हैं, स्कूल में अपने खाता खोलते हैं, उसमें डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, और उनके जन्मदिन पर उसको एफडी के रूप में बनाते हैं हम। और जब 18 साल का बच्चा होता है तो उसके बाद जो टोटल अमाउंट होगा उसका 5 गुना हम बगैर किसी कोलेटरल के उनको ऋण प्रदान करेंगे। वो ये ऐसी योजना है जो हमने
शुरू की है। इसमें 10,000 केसेस जो है हमारे को ये हो चुके हैं, 10,000 केसेस, और 10 करोड़ रुपए इसमें डिपॉजिट भी हो चुका है, जिसमें लिमिट्स जो है जैसे फर्स्ट पहली उससे बच्चे आते हैं क्लास में, +2 तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।